जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए और अमेजिंग पार्ट लेके और रिएक्ट प्लस रिडक्स डेवलपमेंट का इस वाले प्रोजेक्ट को हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं वो ये वाला प्रोजेक्ट है। ठीक, इसमें हम काम कर रहे हैं। हमने लॉगिन पे काम कर लिया है। अगर लॉग आउट कर दें, यहाँ से लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। अगर हम पोस्ट डायरेक्ट खोलने की कोशिश करेंगे तो लॉगिन पहले करना होगा। ठीक है, जब हम लॉगिन कर लेंगे तो हम प्रोफाइल पेज पे जाते हैं। ये हमारा प्रोफाइल पेज है। पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो पोस्ट शो होगा, पोस्टेड डेटा। इसी पे हम काम कर रहे थे, तो हमने जो है सर्वर से डेटा रीड कर लिया था, यूआई पे प्रेजेंट करना बाकी था। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीटली देख के हम बना रहे हैं। नोटिस करिए, इसमें जिस तरीके से डेटा शो हो रहा है वैसे ही हम यहाँ पर भी अपने वाले प्रोजेक्ट में डेटा शो करेंगे। उसके बाद हमें प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे काम करना है, फिर ऐड टू कार्ट यानी कि इस पे काम करना है, बाय नाउ पे, है ना। बाकी सारी चीजें हैं, इस पे भी काम करना है हमें। ठीक है, तो आगे का पार्ट है, धीरे धीरे देखते जाइए, सब कुछ समझ में आएगा आप लोगों को। इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए, इस वाले प्लेलिस्ट को ब्राउज करिए, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारा वीडियो देखिए। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही एडवांस प्लेलिस्ट है ये। एक बार आप देखेंगे तो आप खुद ही आपको पता चल जाएगा। वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है क्योंकि काफी डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ड्यूरेशन के पीछे मत जाइए कि कोई 10 मिनट में पढ़ा रहा है। अब 10 मिनट में वो काफी फास्ट पढ़ा दे रहा है, आपको कुछ समझ नहीं में आ रहा तो क्या मतलब है पढ़ के। इसलिए मैंने काफी डीपली और काफी इजी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। किसी भी प्लेलिस्ट को आप ब्राउज करेंगे, सभी में ड्यूरेशन तो लंबा है लेकिन काफी इजी तरीके से समझाया गया है। अगर आप एक दो वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस तरीके से समझाया गया है। तो स्टार्ट करिए आप लोग। ये जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसको भी आप लोग कंप्लीट करिए। ये प्रोजेक्ट है आपका जो है रिएक्ट में करंट ऑपरेशन है। ये पैजिनेशन है, जावास्क्रिप्ट के अंदर पैजिनेशन कैसे करते हैं। पैजिनेशन अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखिए। पैजिनेशन क्या होता है, यानी कि जैसे हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा है और स्टेप बाय स्टेप हम, यानी कि जिस तरीके से आपने देखा होगा नेक्स्ट का बटन होता है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला 5 डेटा, फिर अगला 5 डेटा, इस तरीके से, है ना। वो सारी चीजें होती है पैजिनेशन। ये आपका इमेज ड्राइव है, इसको भी कम्प्लीटली बनाया गया है जावास्क्रिप्ट के अंदर। आप लोग बना के देखिए। यूट्यूब का एक प्रोजेक्ट होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये रहा, है ना। बहुत ही एडवांस प्रोजेक्ट है इस प्लेलिस्ट के अंदर। यानी कि जब हमारे चैनल पे आप विजिट करें तो प्लेलिस्ट को जरूर ब्राउज करिए। प्लेलिस्ट को जब आप ब्राउज करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं है तो जावास्क्रिप्ट का लाइव क्लास चल रहा है अभी। इसमें 23 रिकॉर्डेड वीडियो जा चुका है, आप इसको कम्प्लीटली देख सकते हो। इवनिंग में आप 8 से 9 इसमें जुड़ सकते हो। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है लिंक दिख जाएगा, यहाँ पर क्लिक करिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिख जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल इस प्लेलिस्ट में ये रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा जो अभी करंटली रिकॉर्ड हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप ही काम करना है आपको। सबसे पहले तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसको कंपाइल कर लेना है। मैंने कंपाइल कर लिया है। वीएस कोड में भी ओपन कर लेना है। तो लास्ट टाइम हमने जो काम किया था, देखिए जरा, ये जो रिडक्स वाला फोल्डर होगा इसके अंदर से स्लाइसेस और पोस्ट स्लाइस को ओपन करिए। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमने क्या किया था, जितना हमारे पास इनिशियल स्टेट के अंदर प्रॉपर्टीज था उसी के अकॉर्डिंग हमने एक्शन डिस्पैच किया था, यानी कि एक्शन बना दिया था। एक तो हमारा सेट लोडिंग का है, दूसरा हमारा सेट डेटा का है और तीसरा हमारा सेट एरर का है। ठीक है, तो ये जो एक्शन हमने बनाया था इसको हम अलग अलग समय पे डिस्पैच भी कर रहे हैं। नीचे ये जो गेट पोस्ट फंक्शन होगा इसके अंदर देखिए ट्राई, जब हमारा सर्वर से रिक्वेस्ट होना स्टार्ट होगा तो लोडिंग का वैल्यू हमने ट्रू किया था। जब सर्वर से हमारा रिस्पांस आ जाएगा तब हमने लोडिंग का वैल्यू फॉल्स कर दिया था। और जो डेटा वाला एक्शन है उसको हमने डिस्पैच किया था, उसके अंदर जो सर्वर से डेटा आया है उसको हमने रख दिया था। इसी केस में अगर कोई सर्वर से एरर आया है तो हमने लोडिंग का वैल्यू फॉल्स कर दिया था, और जो एरर आया है उसको हमने सेट एरर के हेल्प से एरर में रख दिया था। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से जब मैनेज किया है तो अभी आपको इसका बेनिफिट पता चल जाएगा कि इसका बेनिफिट क्या है इस तरीके से मैनेज करने का। ठीक है, तो फिलहाल आपको, यानी कि हमें जो है यहाँ पर यूआई प्रेजेंट करना है पोस्ट वाले में, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर पोस्ट डेटा लिखा हुआ है यहाँ पर काम करना है और यूआई को प्रेजेंट करना है। तो यूआई प्रेजेंट करने के लिए हमारा जो डेटा है वो कहाँ है, अभी हम इंस्पेक्ट करके अगर यहाँ पर जाके देखें, नोटिस करिए, इस पे क्लिक करिएगा, रिडक्स में क्लिक करिएगा। ये देखिए पोस्ट स्लाइस के नाम से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा जो है हम डेटा रीड करेंगे। ये वाला कैसे रीड करना है, रिडक्स के अंदर ये स्टोर डेटा है, यानी कि स्टोर डॉट जेएस जो आपका फाइल है वही स्टोर करने का काम कर रहा है, और ये लोकल स्टोरेज के अंदर भी स्टोर हो रहा होगा अभी। ठीक है, तो इसको हम रीड करेंगे। कैसे रीड करना है, कैसे डेटा रीड करते हैं, यूज सेलेक्टर की हेल्प से। तो पहले तो आप उस वाले पेज को ओपन कर लीजिए, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर से पोस्ट और पोस्ट के अंदर से इंडेक्स डॉट जेएस, इसको ओपन करिएगा।
यूज सिलेक्टर हमने इंपोर्ट कर रखा है पहले से ही, इसी पे हमें काम करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है, ये जो पोस्ट वाला फंक्शन है देखिए, डिस्पैच आपने बनाया था, इसके ठीक नीचे एक कांस्टेंट बनाइए जरा से पोस्ट के नाम से, और यहाँ पर आपको यूज सिलेक्टर को फंक्शन के रूप में कॉल करना है। इस पे आपने पहले भी काम किया है, यानी कि हम जब प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे तो हमने इस पे कई बार काम किया है डेटा रीड करने के लिए, यानी कि जब आपको रिडक्स का डेटा रीड करना हो तो यूज सिलेक्टर इसको फंक्शन के रूप में कॉल करते हैं और यहाँ पर रिस्पॉन्स को रिसीव करते हैं और इस रिस्पॉन्स को हम रिटर्न करते हैं। तो रिस्पॉन्स ऐसे डिफाइन करेंगे, ये रिटर्न हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर से हम कौन सी प्रॉपर्टी रीड कर लें, इंस्पेक्ट करके आप यहाँ पर जाइए, इंस्पेक्ट कर लेंगे और एप्लीकेशन के रिडक्स में जाएंगे। ठीक है, नोटिस करिए हमें इस वाली प्रॉपर्टी को रीड करना है, पोस्ट स्लाइस वाली प्रॉपर्टी की, ये जो पोस्ट स्लाइस प्रॉपर्टी है इसको रीड करना है। ठीक है, तो इस रिस्पॉन्स के अंदर से डॉट लगा के आप पोस्ट स्लाइस इस प्रॉपर्टी को रीड कर लीजिए, तो इसमें जो पोस्ट है वो मिल जाएगा, यानी कि जो सर्वर से डेटा आया है वो आपको मिल जाएगा। कंसोल डॉट लॉग करके आप पोस्ट को यहाँ पर देख सकते हो। तो बस ऐसे पोस्ट को आप प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, नोटिस करिए हम यहाँ पर रिलोड कर लीजिए, इंस्पेक्ट करके आप कंसोल में जाइए। रिलोड नहीं करेंगे तब भी वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक रिलोड होता रहता है, ये देखिए है ना, सारा डेटा हमें मिल चुका है, अभी एरर में कुछ नहीं है और ना ही लोडिंग का वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, इस तरीके से नोटिस करिए, परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा डेटा। अब इस डेटा को हमें प्रेजेंट करना है। नोटिस करिए ये जो डेटा है ये हमारा लोकल स्टोरेज के अंदर भी स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि जो डेटा है ये लोकल स्टोरेज के अंदर भी स्टोर हो रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, एप्लीकेशन में जाइएगा, ये आपका रिडक्स है, नोटिस करिए इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर जो है ये देखिए है ना, पोस्ट स्लाइस, नोटिस करिए यहाँ पर भी डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो इस डेटा को हम लोकल स्टोरेज में स्टोर नहीं करेंगे, हम पहले देख लेते हैं कि हमारा कौन सा, यानी कि जो है कौन सा की है। ठीक है, तो की देखने के लिए आप यहाँ पर आ जाइए जरा, ये जो रिडक्स होगा इसके अंदर से स्टोर डॉट जेएस इसको ओपन करिएगा। ठीक है, यानी कि स्टोर डॉट जेएस, एक काम करिए अभी हम यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं। अब ब्लॉक क्यों करेंगे वो समझ लीजिए सबसे पहले, क्योंकि जो डेटा आ रहा है वो बहुत ज्यादा डेटा है, यानी कि तो हम इसको लोकल स्टोरेज में स्टोर करने से प्रिवेंट करेंगे, यानी कि हम लोकल स्टोरेज में ये डेटा स्टोर नहीं करेंगे क्योंकि डेटा की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आप लोकल स्टोरेज में स्टोर करेंगे तो कहीं ना कहीं ब्राउजर का स्टोरेज ही कंज्यूम होगा और आपका जो एप्लीकेशन है वो स्लो होता चला जाएगा। जैसे जैसे डेटा का संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो एप्लीकेशन है वो स्लो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका एप्लीकेशन बिल्कुल एग्जीक्यूट करना ही बंद कर देगा। तो लोकल स्टोरेज के अंदर हमें छोटे डेटा को स्टोर करना है, जैसे हमने लॉगिन का इन्फॉर्मेशन स्टोर किया था और हमने इमेज का इन्फॉर्मेशन स्टोर किया था, तो इमेज का भी आपको स्टोर नहीं करना है। अभी हमने 2-4 इमेज का टेस्टिंग पर्पस के लिए स्टोर किया था। ठीक है, तो आपको बस छोटा मोटा डेटा जैसे लॉगिन का डेटा हो गया, टोकन हो गया कोई, है ना, इस तरीके का डेटा आपको स्टोर करना है। तो बड़ा डेटा हमें प्रिवेंट करना है क्योंकि इसमें रिडक्स परसिस्ट यूज हो रहा है। तो परसिस्ट के हेल्प से जब आप रिडक्स के अंदर डेटा स्टोर करते हैं तो बाय ऑटोमेटिकली इसका सेटअप हुआ है यहाँ पर। ठीक है, उसका सेटअप हो चुका है, तो वो क्या करेगा, जो भी डेटा आप स्टोर करेंगे वो लोकल स्टोरेज के अंदर भी स्टोर करने की कोशिश करेगा। तो उसी चीज को हमें रोकना है। तो उस चीज को रोकने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रिडक्स के वाले फोल्डर के अंदर जाना है और उसके अंदर जो स्टोर डॉट जेएस फाइल होगी इसमें जाना है। एक यहाँ पर नोटिस करिएगा कॉन्फिग के नाम से कांस्टेंट है, स्टोरेज सेट किया गया है, इसके ठीक नीचे कॉमा से सेपरेट करना है और यहाँ पर आपको डिफाइन करना है। ये देखिए, पहले तो आप देख लीजिए जरा, ये जो की का वैल्यू है इसमें क्या लिखा हुआ है, जस्ट। ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन में जाएंगे, इंस्पेक्ट कर लीजिए और एप्लीकेशन में जाइए, ये रहा एप्लीकेशन हमारा, इसमें जाएंगे और लोकल स्टोरेज के अंदर से इसको ब्राउज करिएगा। देखिए परसिस्ट जस्ट जो की होगा इसको ब्राउज करिएगा, इसके अंदर नोटिस करिएगा पोस्ट स्लाइस के नाम से की है और इसमें जो आपका पोस्ट डेटा आ रहा है सर्वर से वो स्टोर हो चुका है। तो इसी चीज को हमें प्रिवेंट करना है, इसको हमें स्टोर नहीं होना जाना है। जिस तरीके से ऑथ स्लाइस स्टोर हो रहा है, इमेज स्लाइस स्टोर हो रहा है, ये ठीक है, इसमें छोटा डेटा है तो इसको स्टोर होने देंगे, लेकिन इस चीज को हम स्टोर नहीं होने देंगे लोकल स्टोरेज के अंदर से। तो इस चीज को हमें रोकना है क्योंकि ये जो डेटा का संख्या वो काफी ज्यादा है, तो इस चीज को यानी कि जिस डेटा का संख्या ज्यादा होगा उसको हम स्टोर नहीं होने देंगे लोकल स्टोरेज के अंदर, नहीं तो ये जो हमारा एप्लीकेशन इसका एजुकेशन स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको प्रिवेंट करेंगे। तो ये सेटअप है लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर होने का डेटा। अब जिसको आपको प्रिवेंट करना है उसको आप कैसे रोकेंगे वो समझिए जरा। तो ब्लैक लिस्ट, यहाँ पर ऐसे ब्लैक लिस्ट इसके नाम से प्रॉपर्टी सेट करिएगा और इसका वैल्यू आपको एक एरे बनाना है और इस एरे के अंदर आपको की का नाम देना है। तो पोस्ट स्लाइस को हमें प्रिवेंट करना है, तो यहाँ पर आपको पोस्ट स्लाइस को ऐसे डिफाइन कर देना है। इसके अलावा अगर और भी किसी स्लाइस को, सपोज करो ऑथ स्लाइस को भी हमें प्रिवेंट करना होता तो यहाँ से कॉमा से सेपरेट करते और सिंगल कोट या डुअल कोट के अंदर हम ऑथ स्लाइस को भी डिफाइन करते।
ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें पोस्ट स्लाइस को ही, यानी कि ये जो पोस्ट स्लाइस है इसी के नाम से हमारा की बनता है, तो इसी को हमें प्रिवेंट करना है। तो हम यहाँ पर एरे के अंदर पोस्ट स्लाइस सिंगल कोट या डुअल कोट के अंदर ही दीजिएगा। एज अ वेरिएबल एक्सेस नहीं करेगा, ये एज अ वेरिएबल नहीं देना है आपको, एज अ स्ट्रिंग आपको पास करना है। तो इसी के नाम से की बनता है, इसलिए हमने यही नाम दिया। ठीक है। अब अगर आप जाके देखेंगे तो लोकल स्टोरेज के अंदर से वो की डिलीट हो जाएगा, नोटिस करिए। अब ये स्टोर नहीं होगा। ऑथ स्लाइस है, इमेज स्लाइस है, रिमेंबर स्लाइस है, लेकिन वो नहीं है पोस्ट स्लाइस आपका। ठीक है। अगर आप चाहे तो रिमेंबर स्लाइस भी स्टोर ना हो, तो आप यहाँ पर रिमेंबर स्लाइस को ऐसे कॉमा ला के पास कर दीजिए, तो रिमेंबर स्लाइस भी स्टोर नहीं होगा। ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना है। तो बड़ा डेटा हमें लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वर से डेटा आ रहा है, तो जैसे पेज लोड होगा सर्वर से डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। ये हो गया हमें। अब हमें आगे काम करना है। ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ पोस्ट डेटा, यहाँ पर हमें काम करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाओ, देखिए इसको कट कर दीजिए, इंडेक्स के अंदर आ जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ पोस्ट डेटा ये रहा। ठीक है। इसके डिव के अंदर आ जाना है आपको, और क्लास का यूज करना है। तो ऐसे क्लास डिफाइन करिए, फ्लेक्स डिफाइन कर दीजिएगा, आइटम्स हाइफन सेंटर ऐसे डिफाइन कर दीजिएगा, आइटम्स सेंटर। उसके बाद आपको जस्टिफाई हाइफन सेंटर ये क्लास दे देना है। इसके साथ साथ आपको बीजी हाइफन रेड हाइफन 50 ये दे दीजिएगा, या 100 दे दीजिए। ठीक है, ऐसे दे दीजिए। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मिनिमम हाइट स्क्रीन डिफाइन करना है, तो मिन एच हाइफन स्क्रीन ये क्लास डिफाइन कर देना है। तो नोटिस करिए क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ पोस्ट डेटा, इसका हाइट जो है 100 VH हो गया है। ये दिखे ना, इस तरीके से पोस्ट डेटा जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें लोडिंग लिखना है। तो यहाँ पर आप एक काम करिए, लोडिंग को ऐसे डिफाइन कर दीजिए। तो मैंने लिख दिया लोडिंग, ऐसे डॉट लगा दीजिएगा 2-3 बार। ठीक है। तो मैंने लोडिंग लिखा, और इसमें इसको भी हम डिजाइन करेंगे, इसलिए इसमें आपको क्लास नेम का यूज करना है, और टेक्स्ट हाइफन LG डिफाइन कर देना है। इसके साथ साथ आपको BG हाइफन वाइट डिफाइन करना है। ठीक है। और राउंडेड भी आपको इसमें डिफाइन कर देना है। P हाइफन 3 डिफाइन कर दीजिए, उसके साथ साथ आपको राउंडेड हाइफन LG डिफाइन कर देना है, इस तरीके से। ठीक है। देख लेते हैं कैसा दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से दिखा। PX भी हम डिफाइन करेंगे इसके अंदर, तो PX हाइफन 3 ये डिफाइन कर दीजिए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा, PX हाइफन 3 हमने डिफाइन किया है, P3 PX हाइफन 3, P3 हटा दीजिए, PX हाइफन 3 दीजिए सिर्फ। देख लेते हैं, नहीं P3 भी देना होगा हमें। तो एक काम करिए, P3 भी यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। ठीक है। तो मैंने P3 भी दे दिया इस तरीके से। देख लेते हैं कैसा दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है। और हम तो है थोड़ा इसको और बढ़ा देते हैं, P5 PX5 कर दीजिए, P3 इसको रहने दीजिए, PX5 करिए, इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, हमें थोड़ा लंबा दिखाना है, इसलिए हमने PX5 कर दिया इस तरीके से। ठीक है। और टेक्स्ट हाइफन 2 एक्सेल डिफाइन कर सकते हो, यानी कि टेक्स्ट हाइफन LG दिया है हमने, तो टेक्स्ट हाइफन 2 एक्सेल ऐसे डिफाइन कर दिए, टेक्स्ट हाइफन 2 एक्सेल, तो थोड़ा बड़ा टेक्स्ट हो जाएगा। अच्छा, लोडिंग की जगह स्पेलिंग मिस्टेक है लोडिंग का, तो इसको हम ठीक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको G लगा देना, लोडिंग। ठीक है। राउंडेड LG हमने डिफाइन कर रखा है इस तरीके से, परफेक्ट। तो ये लोडिंग अभी हमें दिख रहा है। शेडो अगर आप देना चाहें तो बिल्कुल यहाँ पर आप इस तरीके से शेडो हाइफन SM या LG दे सकते हो इसके अंदर। तो टेक्स्ट के लिए आपको इतना सारा क्लासेस अप्लाई कर देना है। अभी क्या दिख रहा है, लोडिंग दिख रहा है हमें, है ना। ये देखिए लोडिंग दिख रहा है इस तरीके से, परफेक्ट। ठीक है। अब हमें आगे काम करना है। तो आगे क्या काम करना है, देखिए जरा, हमने कंसोल कर रखा है, किसको कंसोल कर रखा है, पोस्ट को। इसमें क्या आ रहा है सबसे पहले वो आप देख लीजिए, इंस्पेक्ट कर लीजिए और कंसोल में जाइए। तो ये ब्राउज करिए जरा, देखिए डेटा आ रहा है, एरर आ रहा है, लोडिंग आ रहा है। तो लोडिंग का वैल्यू क्या है, अभी फॉल्स है, इसी को चेक करेंगे। जब ये लोडिंग का वैल्यू ट्रू रहेगा तब हम ये लोडिंग को प्रेजेंट करेंगे। अगर कोई एरर है तो एरर को प्रेजेंट करेंगे, अगर डेटा है तो डेटा को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो कंडीशनली हम रेंडर करेंगे एक एक चीज को। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या काम हो रहा है। तो फिलहाल ये जो है इसको कट कर लीजिए इस तरीके से, और टेम्पलेट लिटल के अंदर आपको पोस्ट के अंदर से, यानी कि जो पोस्ट आ रहा है उसके अंदर से डॉट लोडिंग को रीड करना है। तो ऐसे चेक करिए, पोस्ट डॉट लोडिंग, और यहाँ पर आपको एंड ऑपरेटर लगाना है। इसका सिंपल सा मतलब ये होगा, क्या लोडिंग का वैल्यू ट्रू है। अगर लोडिंग का वैल्यू ट्रू है तो ये दिखना चाहिए, ये हमने डिफाइन किया है। इसको कॉपी कर लीजिए, इसी को पूरा कॉपी करिएगा, ये टेम्पलेट लिटल पूरा, और इसके नीचे पेस्ट करिएगा। ठीक है। इसको अरेंज करेंगे थोड़ा, हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। हमने चेक किया क्या लोडिंग का वैल्यू, ऐसे डिफाइन करिएगा, इक्वल टू फॉल्स, इससे चेक करिएगा फॉल्स, क्या फॉल्स है ऐसे डिफाइन करिएगा। और डेटा में डेटा है ऐसे चेक करिएगा, पोस्ट डॉट डेटा, ये आपको चेक करना है। ठीक है ना। तो ये आपको एक ब्रैकेट के अंदर रखना है। तो दो कंडीशन हम यहाँ पर लगा रहे हैं, एक तो हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या लोडिंग का वैल्यू फॉल्स हो चुका है और डेटा में डेटा आ चुका है, तब ये प्रेजेंट होगा।
तो जब ट्रू हो जाएगा, यानी कि जब डेटा, ये दोनों कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी, इस चीज का मतलब ये समझ लीजिए, क्या लोडिंग का वैल्यू फॉल्स हो चुका है, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए, तभी यहाँ का कोड चलेगा। एंड डेटा, डेटा में डेटा आ चुका है, अगर डेटा में डेटा आ चुका है तब ये चलेगा, यानी कि ये कोड तब दिखेगा। तो उस केस में हम यहाँ पर लिख देंगे डेटा फेच्ड, यहाँ पर लिख दीजिए जरा इस तरीके से डेटा, इस तरीके से डिफाइन कर देंगे हम डेटा फेच्ड। कुछ भी लिखा जा सकता है, फिलहाल हम ये टेम्परेरी है, अभी हम इसको हटाएंगे, डेटा फेच्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको एक और बार इसको कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी करके इसके ठीक नीचे पेस्ट करना इस तरीके से। ठीक है, मैंने पेस्ट किया, इसको अरेंज करेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिएगा, अरेंज हो जाएगा। अब आपको एरर को चेक करना है इस तरीके से, पोस्ट डॉट एरर, क्या कोई एरर है? तो इसको हमें कंपेयर नहीं करना है, यानी कि हमें बस एरर को चेक करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम हटा देंगे। अच्छा, ये भी चेक करिए, लोडिंग को भी चेक करिए इस तरीके से, पोस्ट डॉट लोडिंग एंड पोस्ट डॉट एरर यहाँ पर चेक कर लीजिए, क्या लोडिंग का वैल्यू फॉल्स हो चुका है? जब एरर होगा तब लोडिंग का वैल्यू फिर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमने डिफाइन कर रखा है ऑलरेडी कैच के अंदर। और पोस्ट के अंदर से एरर को भी रीड करिए, क्या ये दोनों ट्रू है? अगर ट्रू है तो यहाँ पर हम काम करेंगे। तो ये जो बीजी वाइट डिफाइन है, इसको आप रेड -500 कर दीजिएगा इस तरीके से, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट वाइट कर देना है, यानी कि इसके अंदर आपको टेक्स्ट -वाइट ये डिफाइन कर देना है। ठीक है, और इसमें जो है एक और क्लास लगाइएगा, फॉन्ट सेमी बोल्ड, ये डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक है, फॉन्ट सेमी बोल्ड, और ये जो फॉन्ट सेमी बोल्ड क्लास है, इसको आपको यहाँ पर भी डिफाइन कर देना है, इसके अंदर यहाँ पर भी, और इसके ऊपर वाले में भी डिफाइन कर देना है, सभी में। ठीक है, ऐसे डिफाइन करिएगा, थोड़ा सा बोल्डेड दिखाइए। ये देखिए, नोटिस करिए डेटा फेच्ड लिख के आ गया। अभी हम रिलोड करेंगे तो लोडिंग दिखेगा, फिर डेटा फेच्ड आ गया। ठीक है, इस तरीके से परफेक्ट। अगर आप देखना चाहते तो इंस्पेक्ट करके नेटवर्क में जाइएगा, अगर ना दिख रहा हो तो नेटवर्क में जाइएगा, यहाँ पर देखिए नो थ्रोलिंग लिखा हुआ है ना, नो थ्रोटलिंग लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और स्लो 3G सेलेक्ट कर लेना है। स्लो 3G सेलेक्ट करने के बाद आप रिलोड करेंगे तो आपको लोडिंग होता हुआ दिखेगा, ये देखिए है ना, दिख रहा है परफेक्ट इस तरीके से। अभी हमें एरर करके देखना है, ये तो डेटा फेच्ड यानी कि लोड हुआ, उसके बाद डेटा फेच हो गया, ये चल गया। एरर वाला भी टेस्ट करना है कि एरर वाला कैसा दिख रहा है। तो एरर वाला टेस्ट करने के लिए आपको ये जो आपका स्लाइस होगा, इसके अंदर से पोस्ट स्लाइस ओपन कर लेना है, और लास्ट में ये जो पोस्ट लिखा होगा, लास्ट में ही आपको गलत करना है। ठीक है, यहाँ डोमेन में नहीं गलत करना है, यहाँ पर लास्ट में कुछ भी आप एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए तो एरर हो जाएगा, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखिए लोडिंग हुआ, फिर डेटा फेच दिख के आ गया। यहाँ पर हमें ये जो कंटेंट है हमारा, इसको चेंज करना चाहिए। तो एरर वाले में आ जाइएगा और यहाँ पर लिखिएगा समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसे डिफाइन करिए, समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसे है ना, तो समथिंग वेंट रॉन्ग मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, या कुछ भी आप मैसेज, जो आपके शब्दों में मैसेज देना है वो दे सकते हैं आप। तो ये देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग लिख के आ गया, तो ये एरर का केस है। पहले लोड होगा, ये देखिए है ना। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, फिर से इसको सही कर देंगे ताकि हमारा जो रिक्वेस्ट है वो सही से हो। ये देखिए यहाँ पर डेटा फेच्ड लोड होगा, उसके बाद डेटा फेच होगा। ठीक है ना, नोटिस करिए इस तरीके से परफेक्ट। तो इसलिए हमने इसको हैंडल किया था इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर हमने अलग अलग क्यों अपडेट किया था चीज़ों को। पहले हमने लोडिंग को डिस्पैच किया, उसमें ट्रू किया, फिर फॉल्स किया डेटा आने के बाद, है ना। ये सारी चीज़ें हमने क्यों अपडेट की थी, ताकि हम इसी चीज़ को कंट्रोल कर सकें। अब हमें यूआई प्रेजेंट करना है, तो नोटिस करिए लोडिंग दिख रहा है ना इस तरीके से। अभी इंस्पेक्ट कर लीजिए और इसमें जाइए नेटवर्क में, और इस चीज़ को आप फिर से वही कर दीजिए जो पहले से, नॉट थ्रोटलिंग इसको कर दीजिएगा। ठीक है ना, परफेक्ट। अभी हमें जो है यूआई पे काम करना है, यानी कि पोस्टेड डेटा यहाँ पर शो करना है। कहाँ पर? डेटा फेच्ड जहाँ पर लिखा हुआ है। तो डेटा फेच्ड कहाँ लिखा हुआ है, इसमें अंदर, इसके अंदर आ जाइए। ये H1 है, यहीं पर आपका डेटा फेच्ड लिखा हुआ है, तो इसको हटा दीजिए, हमें H1 को नहीं प्रेजेंट करना है। यहाँ पर आपको टेम्पलेट लिटल का सिंबल देना है इस तरीके से, और पोस्ट के अंदर से डॉट डेटा इसको रीड करना है। ठीक है ना, उसके बाद डॉट मैप फंक्शन इसके लिए अप्लाई करना है, तो मैप डिफाइन करिएगा, एक और पैरेंथेसिस डिफाइन करिएगा, आइटम को रिसीव कर लीजिएगा, कॉमा लगा के इंडेक्स को भी रिसीव करिएगा, इस तरीके से दोनों रिसीव कर लीजिए। ऐसे यहाँ पर आपको डिफाइन करना है, यानी कि एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के सामने में पैरेंथेसिस रख रहा हूँ, नोटिस करिएगा, ये पैरेंथेसिस आपको असाइन करना है ताकि ये रिटर्न हो जाए जो भी यहाँ पर लिखें। ठीक है, तो इस पैरेंथेसिस को असाइन करने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो रिटर्न हो जाएगा, आपको रिटर्न लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, एक डिप बना लेना है इस तरीके से, तो डिप बनाइएगा, डिप को क्लोज भी कर लीजिएगा इस तरीके से, और इस डिप के अंदर हमें क्लास वगैरह डिफाइन करना है। तो पहले तो आप की का वैल्यू यूनिक डिफाइन कर दीजिए, तो की का वैल्यू क्या डिफाइन कर देंगे, इंडेक्स। तो जब भी आप मैप की हेल्प से लूप चलाइए तो इंडेक्स को आपको की के वैल्यू में डिफाइन कर देना है। ठीक है ना, नहीं तो वार्निंग आएगा। तो क्लास नेम को डिफाइन करना है इस तरीके से, और इसमें आपको क्लास नेम वगैरह डिफाइन करना है। तो पहले आपको p-5 डिफाइन कर देना, उसके बाद bg,
हाइफन वाइट ये क्लास दे देना है। इसके साथ साथ आपको राउंडेड हाइफन एलजी डिफाइन कर देना है, ठीक है। शेडो भी दीजिएगा तो शेडो हाइफन एलजी डिफाइन कर देंगे। इतना डिफाइन करने के बाद हम देख लेते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो नोटिस करिए इस तरीके का छोटा छोटा बॉक्स दिखा, तो जितना कंटेंट होगा उतना बॉक्स दिखेगा। इसको हमें वर्टिकल दिखाना है, ठीक है ना। तो वर्टिकल दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसका जो मेन कंटेनर होगा इसके ऊपर, ये देखिए मैप चल रहा है, इसके ऊपर ये फ्लेक्स लगा हुआ है ना, इसमें आपको फ्लेक्स हाइफन कॉल डिफाइन कर देना। तो फ्लेक्स कॉल डिफाइन करिएगा और इसमें जो जस्टिफाई कंटेंट होगा इसको यानी कि जस्टिफाई सेंटर होगा इसको हटा दीजिएगा, यानी कि जस्टिफाई सेंटर को आपको हटा देना है। ये देखिए ये वर्टिकल दिखा, ठीक है ना, वर्टिकल दिखा। इसमें हमें गैप वगैरह चाहिए तो हमें गैप डिफाइन कर देना है। तो यहीं पर आपको यानी कि फ्लेक्स कॉल के ठीक बगल में आपको ऐसे डिफाइन कर देना गैप हाइफन वाई हाइफन 4, गैप वाई 4 डिफाइन कर दीजिए और पी हाइफन 16 भी डिफाइन कर दीजिए इसके अंदर, गैप वाई 4 पी हाइफन 16। नोटिस करिए गैप आ गया और पी हाइफन पी वाई 16 डिफाइन करिएगा, पी हाइफन नहीं पी वाई 16, ठीक है। गैप वाई 4 और पी वाई 16 इसका मतलब जो है पी वाई का मतलब टॉप बॉटम से 16 पिक्सल, ठीक है। ये देखिए नोटिस करिए बन गया। अब इसी के अंदर हमें जो है अपना कंटेंट शो करना है। तो एक काम कर लेते हैं, आइटम को थोड़ी देर के लिए यानी कि ये जो आइटम आ रहा है इसके अंदर ये वाला आइटम, इसको हम कंसोल कर सकते हैं। तो कंसोल और डॉट लॉग कस करिएगा इस तरीके से और यहाँ पर आइटम को आपको प्रिंट कर लेना है। तो मैंने ऐसे आइटम को प्रिंट किया, ठीक है। एक काम करिए इसको थोड़ी देर के लिए हम हटा लेते हैं, यानी कि ये जो लाइन है सिर्फ कंसोल डॉट लॉग में आइटम लिखिए। एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है। तो इंस्पेक्ट कर लेंगे, कंसोल में जाएंगे, इसमें आइटम आपको दिख जाएगा, ये देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा है ना इसके अंदर बॉडी है, टाइटल है, आईडी है, यूजर आईडी है। तो हम सिर्फ बॉडी और टाइटल को ही रीड करेंगे, बाकी चीजों को अवॉइड कर देंगे। कंसोल डॉट लॉग हटा दीजिए, इस तरीके से बॉडी और टाइटल ही रीड करना है हमें। तो डिप के अंदर आ जाइएगा, इस तरीके से H1 डिफाइन करेंगे और H1 के अंदर आपको आइटम के अंदर से बॉडी रीड कर लेना है। पहले तो आइटम के अंदर से आप टाइटल रीड कर लिए, तो आइटम डॉट टाइटल इस प्रॉपर्टी को रीड करिएगा, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और आइटम के अंदर से हम बॉडी रीड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको पी टैग डिफाइन कर देना है, जहां पर H1 है नीचे उधर भी पी टैग कर दीजिए। थोड़ा देख लेते हैं कैसा दिख रहा है, फिर हम इसको डिजाइन करेंगे। इसको कट करिए, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है ना। पहले तो हम इसको डिजाइन कर देते हैं, यानी कि H1 को, फिर इसको हम संभालेंगे डिजाइन इसका। तो ये जो H1 है इसमें आइएगा, क्लास नेम कैच करिएगा, फॉन्ट हाइफन सेमी बोल्ड डिफाइन करिएगा। तो फॉन्ट हाइफन सेमी बोल्ड ये डिफाइन कर दीजिएगा, H1 के अंदर आपको डिफाइन कर देना है। इसके साथ साथ आपको टेक्स्ट हाइफन 2XL डिफाइन करना है, ये डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। और इसमें यानी कि जो पी टैग होगा इसमें आपको क्लास नेम डिफाइन करना है इस तरीके से, टेक्स्ट हाइफन SM डिफाइन कर देना है। उसके साथ साथ आपको टेक्स्ट हाइफन सिलेक्ट हाइफन 500 ये कलर दे देना है, ठीक है ना। तो बस यही करना है पी टैग के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके से दिखा, टेक्स्ट SM ज्यादा छोटा हो रहा है, तो एक काम करते हैं हम, ये जो टेक्स्ट SM लगाया हमने इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो जो डिफॉल्ट साइज है वो आ जाएगा, परफेक्ट। अब हमें इसको कंट्रोल करना है, तो इसका जो विद है, इसका जो मेन डिव है ये वाला, इसका विद कंट्रोल कर लेंगे। 75% विद देने के लिए आप यहाँ पर W-3/4 कर सकते हो। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि 75% विद, ये दिखे ना इस तरीके से, परफेक्ट। अब ये कुछ अच्छा दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये सही दिख रहा है अब, परफेक्ट। अगर हम इंस्पेक्ट करके देखें तो कैसा दिख रहा है ये, इंस्पेक्ट करके यानी कि मोबाइल डिवाइस पे जब ये जाएगा तो हम इसको फुल विद में दिखाएंगे, फुल विद में। अभी ये छोटा विद हो रहा है ना, तो बड़े स्क्रीन पे ये ऐसा दिखना चाहिए, लेकिन मोबाइल पे जब ये जाए तो फुल विद में होना चाहिए। मोबाइल पे भी ये 75% हो रहा है ना, तो मोबाइल पे फुल विद में होना चाहिए। तो ये जो 75% आपने विद दिया है, इसके पहले आप MD डिफाइन कर दिए। तो MD डिफाइन करने का मतलब ये हो गया कि जो 75% विद है वो डेस्कटॉप पे रहेगा, यानी कि मोबाइल टैबलेट से ऊपर के डिवाइस पे ये रहेगा, ठीक है ना। तो ये बड़े डिवाइस पे ऐसा दिखेगा, लेकिन जब छोटे डिवाइस पे लेके जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा फुल विद में, ठीक है। तो इसको भी हम कंट्रोल करेंगे, यानी कि इसको भी हम कंट्रोल करेंगे, थोड़ा सा पैडिंग देंगे फुल विद में भी। तो ये ऊपर वाला कंटेंट है जिसमें आपने गैप Y4 दिया है, इसके अंदर आ जाइएगा। यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना है, पहले तो जो आपका गैप Y16 है यानी कि PY16 है, इसके पहले आप MD लगा दीजिए, MD कॉलन। तो ये अब डेस्कटॉप पे काम करेगा। छोटे डिवाइस पे हम डिफाइन करेंगे P-8 यानी कि पैडिंग 8। तो छोटे डिवाइस पे पैडिंग आ जाएगा, लेकिन टॉप बॉटम से भी पैडिंग आ जाएगा। तो टॉप बॉटम वाला पैडिंग रिमूव करने के लिए हम, सॉरी, हमें लेफ्ट राइट से पैडिंग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टॉप बॉटम से पैडिंग चाहिए। तो यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे इस तरीके से, जो है लेफ्ट राइट का पैडिंग रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर PX0 डिफाइन कर सकते हैं। तो PX-0 डिफाइन कर दीजिए, तो हमें सिर्फ टॉप बॉटम से पैडिंग मिलेगा। छोटे डिवाइस पे लेफ्ट राइट वाला जो पैडिंग होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। PX0, अच्छा, यहाँ पर हमें MD कॉलन लगा देना है, MD कॉलन इस तरीके से। नोटिस करिए
परफेक्ट। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, छोटे डिवाइस पे इस तरीके से और बड़े डिवाइस पे इस तरीके से ये दिखेगा। परफेक्ट, इस तरीके से आपको काम करना है। थोड़ा सा हम इसमें एनिमेशन वगैरह भी ऐड कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें इंटर वगैरह कर सकते हो, ऐसे इंटर कर लिया करिए जब ज़्यादा कंटेंट हो जाए तो यहाँ पर लिखिए जरा नीचे वाले डिप में एनिमेट डबल अंडरस्कोर। ऑलरेडी एनिमेशन का सेटअप है आपके इस प्रोजेक्ट में, एनिमेट डबल अंडरस्कोर एनिमेटेड। उसके बाद फिर से आपको लिखना है एनिमेट डबल अंडरस्कोर जूम इन। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप जूम इन दीजिए, जो आपको एनिमेशन अच्छा लगे उसका नाम देखिए एनिमेट डॉट स्टाइल वेबसाइट पे जाके और वो नाम दीजिए। तो नोटिस करिए, अब आप इसको रिलोड करिएगा तो ये जूम इन होता हुआ दिखेगा आपको, ये देखिए एनिमेशन होता हुआ दिखेगा। एनिमेशन देने के लिए आप एनिमेशन एनिमेट डॉट स्टाइल इस वेबसाइट पे जाइएगा और जो भी आपको एनिमेशन अच्छा लगे, ये वाला एनिमेशन या ये वाला एनिमेशन, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप डिफाइन कर सकते हो। बाउंस के लिए एनिमेशन है यहाँ पर, है ना, इस तरीके से। परफेक्ट, तो जो आपको अच्छा लगे वो एनिमेशन डिफाइन करिए। यहाँ से एनिमेशन का नाम देखिए और बस उसको यहाँ पर चेंज कर दिए। जहाँ पर जूम इन लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक कंटेंट जो है सभी का सेम होगा, यही सिर्फ चेंज होता है नेम सिर्फ। ठीक है ना, परफेक्ट। तो अभी हमने पोस्ट पे काम कर लिया, यानी कि पोस्ट हमने डिफाइन कर दिया। रिलोड करेंगे तो पहले लोडिंग होगा, उसके बाद ये डेटा आएगा। अगर कोई एरर है, जैसे हम जानबूझकर जाके अभी एरर कर दें, यहाँ पर पोस्ट के आगे कुछ चेंजेस कर दें, इसी में चेंजेस करिएगा, पीछे की तरफ चेंज मत करिएगा। इधर चेंज करेंगे, देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग तुरंत आ जाएगा। ठीक है ना, तो कितनी बेहतरीन तरीके से हमने इस चीज को हैंडल किया। रियल टाइम में जो प्रोजेक्ट होते हैं यानी कि इंडस्ट्री वगैरह में इसी तरीके से काम होता है। तो इंडस्ट्री लेवल की ट्रेनिंग आपको दी जा रही है, ये समझ लीजिए। आई होप चीजें क्लियर होंगी। कुछ इश्यू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।